तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग मिरर के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं फिजिक्स का, मतलब लाइट के बारे में, लाइट चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हम लोग मिरर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग पहले बताना कमेंट में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि किसको किसको फिजिक्स बोरिंग लगता है, किसको किसको कौन कौन फिजिक्स से डरता है। ओके, फिजिक्स पढ़ने में किसको किसको बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं भी एक वैसा ही स्टूडेंट था। 12th तक 11th तक मैं फिजिक्स से भागता रहा। फिजिक्स से मतलब मुझे इतना फिजिक्स से डर लगता था, फिजिक्स इतना टफ लगता था, तो मैं भी वैसा ही रहा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो आज की क्लास तो बिल्कुल आराम से फोकस के साथ ध्यान से देखना है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग मिरर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिरर होता क्या है, दर्पण होता क्या है, जिसका मीनिंग क्या होता है, दर्पण। दर्पण हम आम भाषा में शीशा, आईना सब कुछ बोल देते हैं। ओके, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। ठीक है, तो वही दर्पण होता है जो आपके घरों में लगा रहता है, जिसमें आप फेस देखते हो, अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन किया गया है मिरर को। तो देखो, ये एक सरफेस होता है। क्या होता है मिरर? एक क्या होता है, सरफेस होता है। सरफेस मतलब क्या, सतह है। ठीक है, एक ऐसी सतह है, ठीक है, जो प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब परावर्तित कर देती है। अगर उस पर प्रकाश आ रही है, मान लो एक चीज बता दी मैंने कि मान लो प्रकाश उस सतह पे 100 आ रही है, 100 लाइट रे आ रही है। ठीक है, 100, तो उसमें से अधिकांश भाग मतलब क्या, 95 98 भाग को वो क्या कर देती है, 98 लाइट रे को क्या कर देती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, मतलब जैसे मान लो ये सतह हो गया है ना, प्रकाश एक ऐसी सतह है, देखो ये सतह है, ठीक है, जो क्या करती है, मान लो प्रकाश आई, लाइट रे आ रही है, तो ये अधिकांश भाग, लाइट रे का अधिकांश भाग को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है ना। आपको पता होगा इसको कौन सा किरण बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं ना। ठीक है, और आने वाली किरण को इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे। बिल्कुल आपको समझते हुए चलना है, एक एक पॉइंट समझते हुए चलना है। दर्पण क्या होता है, मैंने क्या बताया कि एक ऐसा सतह है जो क्या करता है, जो प्रकाश के अधिकांश भाग को, प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देता है, अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हमको इमेज की बात करना होता है, इमेज की बात, तो हम लोग दर्पण का ही यूज करते हैं, क्योंकि दर्पण ही एक लाइट रे के अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, इसीलिए हम पूरे लाइट चैप्टर में हम लोग दर्पण का ही यूज हम करते हैं इमेज के लिए। ओके, ठीक है, तो मिरर समझ में आ गया, दर्पण समझ में आ गया अच्छे से। क्या होता है कि एक ऐसा सतह है, एक ऐसा सरफेस है जो लाइट रे के अधिकांश भाग को, प्रकाश की किरण के अधिकांश भाग को, प्रकाश को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, इसका एक और मिरर बनाया कैसे जाता है, तो कुछ नहीं, मिरर एक तरफ क्या कर देता है, किया जाता है, कलई कर दिया जाता है। किसका, कलई कर दिया जाता है एक तरफ, है ना, सतह को, है ना। तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ या सतह, परावर्तक सतह बन जाता है, मतलब परावर्तित करने वाला। जिधर से लाइट रे टकरा कर वापस जाती है ना, उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, है ना, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, और एक तरफ कलई करके दर्पण हम बनाते हैं। तो दर्पण समझ में आ गया। ओके, अब बढ़ते हैं, दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना, एक एक चीज समझ के देखना। ओके, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं कराऊंगा, क्वेश्चन आपसे कहां से बन सकते हैं सब कुछ कराऊंगा। मिरर के दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, तो दर्पण होते हैं कितने, 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं बता दो, 2 टाइप्स के। ठीक है, 2 टाइप्स के दर्पण होते हैं, मतलब शीशे कितने, आईना कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, है ना, 2 टाइप्स के हम लोग दर्पण पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो होता है समतल दर्पण, और समतल दर्पण से जितने पॉइंट है, जितने क्वेश्चन है, सब मैं कराऊंगा आपको, ताकि कहीं भी डाउट ना हो। आप लोग पता है, जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो सिर्फ फिजिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ देते हो, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है आपको, उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद आप रटोगे, याद करोगे जैसे। लेकिन एक्चुअल में अगर फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बस रिवीजन कर लो, आपका खुद क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग
पढ़ते भी चलेंगे और क्वेश्चन भी इससे लगाते चलेंगे। समतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्लियर हो रहा होगा? दूसरा होता है गोलीय दर्पण, मतलब क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, अगर फिजिक्स है आपके चैप्टर में, फिजिक्स पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, तो बिल्कुल इस क्लास को आप देख सकते हो। ओके, इसमें कोई डाउट मत होना कि यहाँ पे नेवी, एयरफोर्स, आईसी, क्या एनडीए लिखे हैं। ओके, फिजिक्स है आपके चैप्टर में, सब्जेक्ट में फिजिक्स है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो दो प्रकार के हम लोग दर्पण देखे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। तो देखो, बिल्कुल आराम से समझ जाना। देखो, समतल मतलब क्या? दर्पण ऐसा होना चाहिए जो समतल हो। समतल मतलब क्या? देखो, ये समतल होता है, ये जो है ना, ये समतल होता है। तो देखो, समतल दर्पण मतलब क्या? अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समतल दर्पण ही पढ़ रहे थे। ये हो गया, ये क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। देखो, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? यही ना परावर्तक पृष्ठ है। क्या है ये परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक सतह है ना। तो परावर्तक जो सतह है ये क्या होना चाहिए? समतल हो। और समतल तो है, दिख रहा है ना आपको, समतल हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? समतल दर्पण। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, वह दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, जिसका परावर्तक पृष्ठ, देख रहे हैं ना, परावर्तक पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, समतल हो, मतलब प्लेन हो, ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तक सतह क्या है? समतल होगा, तो समतल दर्पण। अब परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो जाए, क्या हो जाए? गोलीय, ठीक है। क्या हो जाए बच्चा? गोलीय। तो गोलीय हो जाए, गोलीय हो जाए तो इसको क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण, है ना। और स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं। पहले हम लोग समतल दर्पण के डिस्कस करेंगे। तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण दोनों क्लियर हुआ। छोटा छोटा कंसेप्ट है, अभी तो मजा आएगा आगे। अभी आप लोग लाइन से मतलब लास्ट तक बन रहो, आप लोग इस क्लासेस को देखते रहो, बिल्कुल आगे चल के हम लोग बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अभी ये सब तो बस आप जानते ही होंगे, ये सब बहुत लोग जानते होंगे। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा वो गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा उसे समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। देखो, देखते हैं समतल दर्पण में कुछ चीज है। तो समतल दर्पण में देखने से पहले आगे, ठीक है, हम लोग जानेंगे कि इमेज क्या होता है। सबसे पहले इमेज हम लोग को जानना होगा, क्योंकि दर्पण जान गए ना, मिरर, तो हम लोग को जानना होगा कि इमेज क्या होता है। अरे वही इमेज जो आप लोग अपने शीशे में घर पे देखते हो, प्रतिबिंब, ठीक है। इमेज क्या होता है? समझ में आ रहा होगा ना, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आराम से कमेंट में जरूर बताना आप लोग कि क्लास कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना फिजिक्स। देखो, इमेज क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो देखो, हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण है, ठीक है। तो इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? कभी गौर किए हो? शीशे में तो रोज अपना ऐसे बाल झाड़ो, हीरो बनो, लेकिन कभी गौर किए हो? कभी गौर किए हो क्या कि इमेज वो जो बन रहा है शीशे में, आप लोग देखे हो ना, वही इमेज है। लेकिन इसका डिफाइन ऐसे इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको बताएंगे कि ये इमेज है, मतलब इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, ये होता है जो इमेज, एक लाइन में आपको मैं बताता हूं, एक लाइन में, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इमेज जो होता है ना, वो वस्तु की धारणा होती है। अब धारणा मतलब मैं अभी बताता हूं, वस्तु की धारणा होती है। मतलब क्या? जो वस्तु है, जो भी वस्तु का दर्पण में हम लोग देख रहे हैं, दर्पण में, तो हमारी धारणा मतलब क्या? धारणा मतलब क्या? सेम मतलब एकदम हूबहू इमेज, हूबहू धारणा। जैसे अगर आप किसी समतल दर्पण के सामने मान लो आप कोई चीज रख दिए, तो इसका हूबहू इसके दर्पण के पीछे एक इमेज बनेगा, ये बनेगा, इसकी धारणा होती है ये, ठीक है। तो इसी धारणा को क्या बोल देते हैं हम लोग? इमेज बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको आप लोग को बुक में कैसे दिया होगा? पूरा डिटेल में दिया होगा कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? दर्पण, इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, वास्तविक और क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड
वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस तरह से दिया होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। वस्तु की धारणा है, मतलब वस्तु की जैसी ही एक वस्तु है जो आपको इमेज में दर्पण में देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं, प्रतिबिंब बोल देते हैं। तो याद रहेगा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप लोग सबके पास नोट्स होगा, नोट्स तो कहीं से भी बना लेते हो, लेकिन मेन समझना होता है, मेन पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये होता है इमेज। ओके, इमेज के बारे में पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो इमेज होते हैं जो, वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला मैंने अभी भी नाम लिया ना, रियल इमेज। रियल इमेज मेन मैं पॉइंट बताते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, मतलब वास्तविक इमेज, नाम से ही पता चल रहा है रियल, मतलब एकदम रियल लगे, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इमेज दो तरह के होते हैं, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, आभासी और वास्तविक। ठीक है, अच्छा भाई, इतना तक तो समझ लिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु की धारणा होती है, वस्तु की जैसी ही एक वस्तु होती है दर्पण में जो दिखती है हमको, या दर्पण के बाहर, अभी बताऊंगा बाहर क्या कैसे मैं बोल रहा हूं। देखो, जो रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है, ये क्या होता है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वास्तविक इमेज को, तो वर्चुअल इमेज को हम लोग मिटा देते हैं इधर। वास्तविक इमेज के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि वास्तविक इमेज किसको बोलते हैं। तो मैंने अभी बोला कि जो बिंदुएं हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, वस्तु से जो किरणें निकल रही है, वस्तु से निकलने वाली किरण, अभी आप लोग पढ़े होंगे ना बुक में, पूरा विधिवत, पूरा क्या बोलते हैं, पूरा विस्तार से, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण निकलती है, किसी भी वस्तु से निकलेगी, है ना, वाली प्रकाश किरण ना, प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होता है, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद देखो, वस्तु से जो प्रकाश, किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरण आएगी, टकराकर वस्तु से दर्पण पे पड़ेगी, तो ही तो इमेज बनेगा। इमेज बनना मैं आप लोगों को सिखाया हूं पहले कि कैसे, अभी चलो फिर से बता दूंगा मैं। तो वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश किरण होती है, वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है, एक्चुअली में मिलती है, उसे हम लोग, उस चीज को, उस बिंदु को हम लोग इमेज बोलते हैं। कौन सा, वास्तविक इमेज, रियल इमेज। मतलब जिस बिंदु पर मिलती है, एक्चुअल में मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। बात समझ में आ गई? ओके, एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि जो रियल इमेज है उसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, देखो, अगर इसमें अभी भी कोई डाउट रह रहा होगा ना, इस रियल इमेज में जो मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना। जो आने वाली क्लासेस होगी, इस क्लास में तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन जो आने वाली क्लास होगी, ये बिल्कुल ये उस वहां पे जब मैं एक चीज समझाऊंगा, जब इमेज कैसे बन रहा है, तो वहां पे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि वास्तविक इमेज क्या होता है, मतलब जिस बिंदु पर मिलती है और पर्दे पे उतार सकते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सब आगे समझ में आ जाएगा। दूसरा हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, वर्चुअल इमेज जो होता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज जो होता है, अब देखो, प्रकाश की किरण निकलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आप लोग लिख लेना, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती
है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि अगर वस्तु से प्रकाश निकली, वस्तु से प्रकाश की किरण निकली, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसे वास्तविक इमेज, जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज, है ना, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकला है, इसे पर्दे पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर नहीं उतार सकते, पर्दे पर नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते ये भी लिख लो तुरंत ही, नहीं उतार सकते, क्यों नहीं उतार सकते ये भी लिख लो तुरंत। क्यों नहीं उतार सकते, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। क्यों, दर्पण के पीछे पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब क्या, इमेज बनता है ना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। अब इमेज से यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वास्तविक इमेज और मतलब वास्तविक इमेज मतलब रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और इमेज, इससे जितना मैं लिखवाया उतना आप नोट डाउन कर लो, इससे बाहर आप लोग को कुछ नहीं आएगा। जो चीज़ें इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो समझ सकते हैं, मतलब जो समझा रहा हूँ वो तो समझा रहा हूँ, बट नोट्स आपके पास होगा, नहीं होगा तो इसको भी आप लोग इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ला सकूँ। मेन समझाने का है, मेन मेरा मकसद क्या है, आपको समझाने का। आप लोग फिजिक्स, मेरा मकसद क्या है कि आपको बताने का कि फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है, फिजिक्स को आप कैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल समझने पे फोकस आप लोग करना, क्योंकि नोट्स तो हर जगह से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस क्लास में बस इतना ही, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा, आप सबको पता है मोबाइल से ही अपलोड होता है। तो अगर इस क्लास में कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताना। अगर फिजिक्स पढ़ने में मजा आया, इस क्लास में मजा आया, जो भी कुछ समझाया आपको समझ में आया, तो बिल्कुल कमेंट में आप जरूर बताना। कोई भी डाउट होगा कमेंट में भी जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।